दे दी। माँ के मुंह से निकल गया, बेटी की तबीयत खराब है। और यूं कहे कई दिन की भूखी थी छोटी छोटी बेटी, रोटी नहीं बची, भंडारा हो गया। उसी समय बेटी तड़प तड़प कर शांत हो गई। जो माँ ने रोटी के टुकड़े को वो टुकड़े करे थे ना, उसमें कुछ बूर धरती पर गिर गए थे। तो वो नेवला आ गया, तो उस नेवले ने क्या करा, वो बूर तोकने में उस यज्ञ की धूल आधे शरीर पे लग गई। तो आधा शरीर काय का बन गया, सोने का, स्वर्ण। बाबा बाहर बैठा है, फटी बंडी है। बनावटी जीवन याद रखना भक्त नहीं अभक्त साबित करता है। सच्चे वैष्णव के पास सजावट नहीं होती, बनावट नहीं होती, दिखावट नहीं होती, क्योंकि ये सब गिरावट के कारण है। बाहर से आडंबर रहित भक्त ही परमात्मा को भक्ति के पंथ के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ है, गरुड़ आया है और गरुड़ पे भगवान श्री नारायण का पदार्पण हुआ है। थोड़ा रूप बदला है और पूछा है, आज यहाँ कोई अच्छा सा कार्यक्रम हुआ है क्या? कि हाँ हाँ, आज यहाँ यज्ञ भी थो ने भंडारो भी थो। कि अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ माल बचा है क्या? फटी बंडी पहनने वाले साधु की आंख में आंसू थे और क्या कहा, माल भी नहीं बचाए और हमारे घर सूतक हो गया है। कि सूतक कैसे? कि हमारी बेटी शांत हो गई। कि अच्छा बेटी शांत क्यों हुई बाबा? बताओ ना। कि भोजन के अभाव में। पर आप कौन हो? बाबा आपकी बेटी है कहाँ? धरती का धनी रूप बदल कर आया, बेटी के निकट गया, दोनों पति पत्नी की तरफ देखा और क्या कहा, ये नारायण फिर से कभी पुत्र बनने की इच्छा करे तो माँ बाप तुम्हारी तरह होना चाहिए रे। गजब के तपस्वी हो आप लोग। बेटी की तरफ देखा है, मृत अवस्था में माँ ने अपनी एक फटी धोती ऊपर डाल रखी है। भक्तमाल देखना, मैंने 5वीं क्लास में पढ़ा था ये प्रसंग, बहुत रोया था जब मैं कथा भी नहीं करता था। अभी कथा को तो धोती डाल रखी है। रूप बदल कर आए हुए नारायण ने क्या करा, माथे पे हाथ रखा, वो धोती हटाई है और क्या कहते हैं, बेटी बैकुंठ से तेरे लिए मैं भोजन लेकर आया हूं। और जैसे ही बेटी का स्पर्श करा है, बेटी जैसे नींद से जागी हो। बेटी मैं बैकुंठ से तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूं। बेटी उठ जाती है साहब और उसको प्रभु अपनी गोदी में बिठाकर बैकुंठ से लाया हुआ प्रसाद खिलाते हैं। और क्या कहते हैं, आपके खजाने में, ओ मुद्गल ऋषि, आपके खजाने में इतना पुण्य हो गया है कि अब आप यहाँ धरती पर मत रहो, मेरे गरुड़ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने नारायण लोक में ले चलता हूँ। और गरुड़ पर बिठा कर ले गया। चलो, वो नेवला सब जगह बात बिगाड़े।
वो जो मिले उससे के तमारो बरत कितरो है पांव धरो तो की कारण कि तुम्हारा पांव का नीचे जो धूल रखी ना, धूल पड़ी ना क्या कि वो मैं लोट लगाऊंगा। भगवान ने द्रौपदी की तरफ देखा और कहा कि इसका कोई हल है क्या? तेरे पास इतना पुण्य है? पुण्य की हाँ है। ए नेवला कि हाँ, हमने जो यज्ञ करा ना उसके आसपास लोट लगा, देख तू पूरा सोने का हो जाएगा। 108 परिक्रमा करी है परंतु सोने का नहीं हुआ। तब द्रौपदी और पांडव पूछते हैं तो उसको मनुष्य की तरह वाक शक्ति आती है और वो क्या कहता है, यज्ञ का फल कब मिलता है साहब? जब अहंकार छोड़कर यज्ञ किया जाए। निष्काम भाव से किए गए व्रत का फल तत्काल मिलता है। कि कोई उपाय? संत मिलन को चालिए, बड़ी सुंदर बात कही नेवले ने। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। हे द्रौपदी, बहुत दूर एक जगह झाड़ के नीचे दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, तू है ना पांव पैदल जा और उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर। तू जितने कदम आगे बढ़ाएगी ना उतना ही तुझे यज्ञ का फल मिलेगा, और वो सारा फल इस नेवले को दे देना, ये पूरा सोने का हो जाएगा। संत मिलन को चालिए। गई है और स्वर्ण का हुआ है। वो हो गया था क्या सर सोने का? ये नहीं बोलोगे तो, ये नहीं भजोगे तो खाओगे मार। राधे गोविंदा, नहीं भजोगे तो खाओगे मार। राधे गोविंदा।
जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम। माँ भगवती सिद्ध पीठ बूम तलाई के इस पावन दरबार में माँ की कृपा से भगवान की कथा की बैठक हम सब लोगों को मिली। माँ बड़ी दयालु है। पुत्र के लिए माँ दयालु ही होती है। और ऐसी दयालु माँ की शरण में बैठकर भव तरणी पार कर देने वाली दुख के सागर से सुख के सागर की ओर ले जाने वाली, चिंता से निश्चिंतता के तट पर ले जाने वाली ये माँ भगवती सिद्ध पीठ आप सब पांडाल में बैठे माता पिता भाई बहन के मन में जो भी कामना है उसको माँ भगवती पूर्ण करे। निश्चिंत होकर बैठा करो माँ और पिता के पास। निश्चिंत होकर बैठा करो कभी मंदिर में जाओ तो। निश्चिंत होकर बैठा करो भगवान की कथा के पांडाल में। सारी चिंता त्याग कर जो बैठता है निश्चिंत, माँ की गोदी में बैठा बालक बड़ा हिम्मत वाला होता है, किसी से डरता नहीं है। देखना बड़े भाई को भी डांट दे, जब माँ की गोदी में हो ना तब वो किसी से डरता नहीं है। तो जब माँ की गोदी में बैठ ही गए हैं तो फिर निर्भीकता के साथ श्रीमद् भागवत कथा 18,000 मंत्र है, यह पूर्ण है, पूर्ण करती है, साधना को पूर्ण कर दे। आपके मन में जो कामना है ना उसको पूर्ण कर दे। ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जिसके एक मंत्र बोलने से भी व्यक्ति पार हो जाए, पूरा ना बोल सके आधा मंत्र, आधा ना बोल सको उससे आधा, उससे भी आधा अगर श्री कृष्ण
जय श्री कृष्णा। बोलने से भी कथा का फल मिले है। शुरू करूं उसके पहले बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं। आप बहुत दिन की उधार है ये कथा। थी अब भी रुक गई थी। हाँ, पर साधुवाद सर जो ये हो रही है। अंबाराम जी कराड़ा साहब, आपको मेरी टीम ने कहा था अपन तो नहीं करें, पर जो कथा में है ना, जो बोला जाता है ना, वो सब आपको याद है, सब याद है आपको। फिर कथा में बैठना जरूरी क्यों है? याद कराने वाला चाहिए। कौन चाहिए? याद कराने वाला। ऐसी कोई भी धाम, कोई भी संत, कोई भी तीर्थ, कोई भी दानी, कोई भी धर्मात्मा को एक नेवले ने जाकर हर जगह लोट लगाई। तो उससे पूछते थे लोग कि क्यों तू लोट क्यों लगाए? तो क्या कहता था? मैं दानी और धर्मात्मा को ढूंढ रहा हूं। कोई धर्मात्मा मिले, कोई दानी मिले कि क्यों रे नेवला, तू क्यों ढूंढ रहा है? क्या कहा? धरती पर केवल एक बार एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में पति पत्नी और 2-3 छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो धरती पर जब भी मुझे समझ में आई कि वहां यज्ञ हो रहा तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। कि तू क्यों जाता है? कि मैं तुलना करता हूं, वो श्रेष्ठ था कि ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने जो यज्ञ कराया था, आप सबने सुना है, अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इतना घी डाला था। अग्नि को अजीर्ण हो गया, घी पच नहीं पाया था, इतना घी डाला गया था भगवान के सामने। पांडवों ने उस यज्ञ को भी उस नेवले ने फेल कर दिया। 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थ आश्रम में रोज करना चाहिए। जिनके घरों में पंच यज्ञ रोज होता है, उनके बाप बूढ़े उनको कभी नाड़ते नहीं है। उनके घर कभी देवी देवता उनको तकलीफ नहीं देते हैं। उनके घर जिनकी नीयत खराब है, वो लोग कभी देड़ी पर आ भी जाए ना, तो उनकी नीयत धीरे धीरे बदलने लगती है। 5 प्रकार के यज्ञ।
आप यहाँ बैठे हो ना, यज्ञ हो सकता है, कारण ये कलयुग है। अच्छी सोच का भी एक यज्ञ है। जैसे आप पंडाल में बैठे हो तो पंडाल में निष्काम बैठे हो, कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है, परमात्मा तू कभी राजी हो, मुझे कुछ मिले नहीं। निष्काम कर्म करने वाले को फल जरूर मिलता है, सकामता नहीं है। सदनो हुई गयो महा हरि रस मीठो है। अच्छा बोलना भी यज्ञ है, अच्छी जगह बैठना भी यज्ञ का फल दे। 5 यज्ञ है, बहुत दिन बाद बोलने का अवसर मिला है। बोलना बहुत है, पर कथा पूर्ण जैसे ही हो ना तब लगे अपन बोल ही नहीं पाए और समय निकल गया। एने पी लो, शुरू कर रहा हूं। चतुर सुजान ए हरि रस मीठो है। दिल्ली के पठान रस खान को भी कहना पड़ा सनातन धर्म की ताकत ए वासुदेव तेरे नाम में दम तो है रे। गढ़ चित्तौड़ की रानी को भी बहुत समझाया, साहब महल मत छोड़, क्या कहा, वृंदावन जाऊंगी। कि तू सोने के पालने में, सोने के सिंहासन पर रहने वाली, तू वृंदावन की गलियों में फटे टाट पर बैठने क्यों जा रही है? दम तो है। एवं नरसी वामीरा हुईगी महान हरि रस मीठो है। जिस दिन बंगाल का एक हिंदू, एक सनातन धर्म का धनी, एक सनातन धर्म का अनुयायी जिस दिन बंगाल की धरती छोड़कर वृंदावन आने लगा, तब कई बीच में यवनों के गांव थे, उनने डराया आगे मत जा रे बाबा, शेर खा जाएगा। यूं कहे साहब, चैतन्य महाप्रभु की तरफ 100 शेर एक साथ दौड़े थे। कई गांव के गांव दूर दूर पहाड़ों पे चढ़कर देख रहे थे कि ये हिंदुस्तान का महात्मा अब क्या करता है। आंखों से जगत को ना देखे साहब, श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण सुनो। आंखों से जगत को ना देखे, फिर आंखों इस दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखे और मुंह से केशव कीर्तन करता रहे। ऐसे वैष्णव की रक्षा करने के लिए परमात्मा उसके निकट ही रहता है। एने पी लो चतुर सुजान हरि रस मीठो है। एने पी लो चतुर सुजान हरि रस मीठो है। सभी ताली बजाएं, शुरू कर रहा हूं।
तुलसी ने पियो शबरी ने पियो, तुलसी ने पियो शबरी ने पियो, तुलसी ने पियो शबरी ने पियो। ओ नरसिंह ओ नरसिंह हुई यो महा मौरध्वज ने जिस दिन अपने पुत्र के माथे पर आरा चलाया, सुनो 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 सुनो, आरा चलाया, उस दिन पूछा गया क्यों रे, ये बाबा और ब्राह्मण की बात में आकर तूने ये क्या कर दिया? पूरा आंगन खून में हो गया। क्या कहा? पूरा आंगन। हाँ, तूने अपने ही इकलौते पुत्र पर आंखों में आंसू नहीं आए। साहब क्या कहा? मैं जिसके नाम पर बैठा हूं वो दमदार है। अपने नाम को पीछे करके जो गुरु ने नाम दिया है ना, गुरु नाम, उसको आगे करके देखना। गांव ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं, जिला ही नहीं,
कुछ ऐसी हस्तियां आई है भारत देश में जिनको संसार जानता है। अपने नाम की बजाय जो हरि नाम को महत्व दे, याद रखना, उसको हम क्या करते हैं, अपने नाम नहीं, हरि नाम, पूरी ताकत लगाकर हरि नाम में। हाँ, धर्म हेतु अवतरेऊ गोसाई। हमारा जन्म क्यों हुआ? पहाड़ों पे चढ़कर लोग देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का क्या होगा। बंगाल से 4-5 शिष्य अनुयायी भी साथ में चले थे। आंखें खोलो बाबा, सामने शेर का झुंड आ रहा है, और शेर का झुंड बाबा जान से मार देगा, बच जाएंगे तो भजन करेंगे, बाबा बचाओ। सुनी ही नहीं, अच्छाई को छोड़कर जो बुराई को सुनता ही नहीं, वो चाहे पैंट शर्ट पहने, उसी को कलयुग में महात्मा माना गया है। बुराई सुने ही नहीं। कोई कितना भी कान भरे साहब, सच्चा साधु सुनता ही नहीं है, केवल केवल भजन सुनता है। सुने ही नहीं। पहली बार एक आश्चर्य हुआ नास्तिकों के बीच में, जब शेर के झुंड को देखकर लोग भागने लगे, तटस्थ होकर अडिग खड़ा है कौन? चैतन्य महाप्रभु। और जैसे जैसे करताल की ध्वनि, और जैसे जैसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ए शेर, तू शेर नहीं है रे, मेरा इष्ट तेरे रूप में आया है, तू भी मेरे संग नाच। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो शेर का झुंड भी साहब करताल की धुन पर नाचने लगा। ये काय का प्रताप है? ये भजन का प्रताप है। हर चीज बढ़ाने की ओर मत जाओ, केवल भजन बढ़ाओ। जिसका भजन दमदार होता है, याद रखना, बेशक फटा कुर्ता पहने भले, वो फिर भी दमदार है। वो भजन दमदार है। भजन पहचान बढ़ाता है। गृहस्थ आश्रम में है हम। वो नेवला कहता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण में लोट लगा रहा है, तो कृष्ण भगवान ने पूछा, क्यों रे नेवला, तू लोट क्यों लगाए? तो क्या कहा, प्रभु आपने जो यज्ञ करा ना, इतना बड़ा यज्ञ, कि हाँ इतना लाव लश्कर, इतना घी, इतना ये सामग्री, इतने बड़े बड़े यजमान, इतना ये कुछ तो नहीं था। पर हाँ प्रभु, एक गरीब माँ ने अपनी फटी धोती को जो 2 झाड़ से बांध दी थी, उसी को यज्ञशाला बनाया था, और उसके नीचे यज्ञ कुंड था, और यज्ञ कुंड के बाद में यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद में भंडारा हुआ था। और प्रभु भंडारे में केवल 4 रोटी थी, 3-4 रोटी थी, वो भी 15 दिन से उंछल वृत्ति से माँ ने दूसरों के खेत में से जब फसल कट गई थी, तब एक एक दाना बिना था, पत्थर पे बांटकर 3-4 रोटी बनी थी, और उसका भंडारा हुआ। और प्रभु जब पूर्ण आहुति हुई ना, तब खुद नारायण भगवान गरुड़ लेकर उसकी पूर्ण आहुति में आए थे। कि फिर तेरा ये रूप कैसे हुआ? कि प्रभु गजब की माँ थी, गजब का बाबा था। कई दिन के भूखे बच्चे, माँ है ना, 2 पत्थर रख के रोटी सेक रही थी, बीच में अग्नि जलाकर। बच्चे बड़े गौर से देख रहे थे।
बाबा बाहर बैठा है, आवाज लगा रहा है भंडारा तैयार है। अब भंडारा में सर 4 रोटी है। अगर माँ बोल देना हाँ भंडारा तैयार है, तो वो 2 पत्थर बजाए, घंटी बजाए, कारण जितने भी भूखे लोग हैं आ जाओ। ज्यादा मत उलझना, केवल अपने ही गृहस्थ आश्रम में रहकर ऐसे सत्कर्म करना कि घर ही तीर्थ की भूमि बने। खान पान पर पूरा विशेष ध्यान रखा करो। भगवान को अर्पण करके जो खाया जाए वो प्रसाद मानी गई साहब, अर्पण कर दिया करो। भंडारा तैयार है, माँ ने कह दी हाँ तैयार है, कि बुलाएं कि हाँ। क्या लीला है प्रभु की। उसी समय एक मांगने वाला भी आ गया, बहुत भूख लगी साहब, एक रोटी मिल जाए। उनने एक रोटी उठा कर दे दी, बची 3 रोटी। एक और मांगने वाला आया है, भोजन बचा है, प्रसाद है क्या, कि हाँ भरपेट जीमो। एक रोटी उसको उठा कर दे दी, बची 2। फिर एक मांगने वाला आया, भोजन मिलेगा, कि हाँ। एक रोटी उसको दी, एक रोटी के 3 टुकड़े करे साहब और तीनों बच्चों के हाथ में दे दिए, और पति से बोल दिया अब भंडारा पूर्ण करो। इतने में एक और आ गया है, बहुत भूख लगी साहब, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। बड़े पुत्र की तरफ देखा है, बड़े पुत्र ने क्या करा, रोटी पत्ते में रखी और अर्पण कर दी। छोटी छोटी बेटी थी, बेटी ने गौर से देखा तो वो रोटी अपनी रोटी नहीं भजोगे तो कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी मन खिन्न हो, पर मंदिर जाना बंद मत करो। भले 1 रुपया भी जेब में ना हो, परंतु दान और धर्म पर जब बात आ जाए, गौ माता की सेवा पर जब बात आ जाए, तो ताकत मत देखना, बिना ताकत देके ही कदम आगे बढ़ा देना। बेटी के ब्याह का कर्जा, माँ बाप के नुक्ते का कर्जा, अपनी बहन और भानेज के यहाँ जो मायरा ले गए या फिर बेटी का ब्याह करा वो कर्जा, तीरथ जाने का कर्जा, ज्यादा दिन तक माथे पे नहीं रहे साहब, ऐसा संतों का कहना मीरा ने
झगड़ा बढ़ा देती है, पर भजन की तलवार झगड़ा हमेशा समाप्त करती है। मिशन भजिया दशरथ मिशन भजिया दशरथ नंदना। राजा जीने का आनंद स्वामी बनकर जीने में नहीं है, फिर सेवक बनकर जीने में आनंद बहुत आता है। सुनो 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 सुनो, स्वामी की बजाय सेवक बनकर जियो, बड़ा आनंद आएगा। जो सेवक बनकर जीता है ना, उसके आगे संभावना काफी है आगे बढ़ने की। और जो एक बार स्वामी बन गया, फिर संभावना खत्म। यदि रामचरित्र मानस को बांचते हो, अब बांचो ये आप। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं पंडाल में जिनको मैं 15 साल से कथा सुनाता आ रहा हूं। वो एक रामायण की चौपाई ना बांचे ना, उसके बिना उनसे पूछा है कि कभी कभी नहीं बांच सको तो कहीं की मन उदास हो जाए, मन खिन्न हो जाए। भारत भूमि है, अपनी नित्य क्रिया को कभी तोड़ना मत। अनेक ऐसे प्रमाण है भक्तमाल में साहब, जिनने अपने व्रत को कभी टूटने नहीं दिया, जिनने अपनी लगन को, मंदिर में जाने की जो अपनी लगन है ना, उसको टूटने नहीं दिया। अनेक प्रमाण, पुत्र को सांप ने काट लिया, पिता भगवत गीता का पाठ करे, परिवार के लोगों ने बाबा को डराया, हद मत करो, हद कर ही रहा हो, या गीता दर दो। भले मेरे भी प्राण चले जाए, पर भगवत गीता बांचना बंद तो नहीं करूं। इतना दृढ़ यदि मकान वाला हो जाए तो याद रखना, मंदिर वाले के लिए फिर उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। भागवत माता के तीसरे दिन की कथा में आता है, तुम जहां हो सबसे ज्यादा निकट कौन है तुमसे, तो फिर याद रखना परिजन नहीं है, सबसे ज्यादा निकट तो तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा गुरु मंत्र है, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। पास के गांव में उसकी बहन रहती थी जिसको सांप ने काटा था, वो भी आ गई है। पिताजी को गीता बांटते देखा है ना, तो मुंह से निकल गया था, इकलौता भाई है, मुंह तरफ झाग आ गए, सांप ने डस लिया और आप पूरा गांव बेड़ा हो गया, और आप अब भी गीता बांचो। पिता मंत्र बोलते बोलते अपनी बेटी की तरफ मुस्कुरा देता है और क्या कहता है, खजाना है बेटी, तू घर जाए ना कि हाँ तू भी बांचा कर, बड़ा खजाना है। तो बेटी के मुंह से निकल गया था, आपको आपकी गीता की सौगंध अगर इतना ही पावर है आपकी गीता में, तो मेरे मृत भाई को जीवित करके बताओ। बाबा ने कि ये संभव नहीं है, मैं जिसके नाम की गीता बांटता हूं ना, उसने कहा है कभी भी प्रकृति में बाधा मत बनना, जिसकी जितनी उम्र है बेटा उतनी ही हम क्यों। क्या कहा, तुम्हें तुम्हारे कृष्ण की सौगंध।
भगवत गीता बांचते हुए जो जल का लोटा रखा था, उस जल के लोटे को हाथ में लिया और बेटी को देकर कहा था, पिला दे थोड़ा सा जा। पर सौगंध खा, दोनों पति पत्नी तुम जब तक जियोगे अब गीता बांचोगे कि हाँ बांचूंगी, कि जा पिला। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। सब छोड़ दो, मत उलझो, कौन सी नदी में नहाऊं, कौन सा व्रत करूं, कौन सा गुरु बनाऊं, कौन सा ग्रंथ बांचूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तू कुछ भी मत कर, केवल मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। क्यों उलझे? कई लोग भटक रहे हैं साहब। आप वृंदावन जाओ ना तो कई लोग मिलेंगे अपने को, उनसे पूछो क्यों आया, कहीं गुरु बना हुआ। कुछ लोगों से पूछा आप क्यों आया, तो क्या कहा, गुरु से ये पूछने आए हैं कि कौन से मंत्र का जाप करें। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण हो जा, मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। पार्थ, अपन सब पार्थ है। थोड़ा सा जल झलकाया ना मुंह में उस बच्चे के, बैठ गया था, जीवित हो गया था। दम तो है, बहुत है। देखो ना आप कितने लोग आए आप धीरे धीरे। ये किसकी कथा है? बांसुरी वाले की है। तीसरा दिन है आज। बोम तलाई, ये बड़ा सिद्ध स्थान है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन अहंकार तोड़ने की कथा आती है। अहम टूटा। जब भगवान के द्वार पर गए ना सनकादि ऋषि, तो द्वारपालों ने रोक दिया था, रुको। तो द्वारपालों को सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, और एक नहीं 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। सबसे पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनोगे, फिर रावण, कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल, दंतवक्त्र, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो द्वारपालों ने पूछा, भगवान ने हमें आज्ञा दी, हम द्वार पर खड़े हैं, दोषी हम नहीं है, फिर भी आपने हमें श्राप दे दिया, हम भगवान से जाकर कहेंगे। भगवान को खबर मिली ना, तो भगवान ने सनकादि ऋषियों को बैकुंठ में नहीं आने दिया, फिर बाहर आकर ही दर्शन दे दिया, पर भीतर नहीं आने दिया। तो उनने पूछा, हमें बैकुंठ के अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? क्या कहा, हथियार की गलती नहीं होती, चलाने वाले की गलती होती है। जब भी सजा हुई तो बंदूक को नहीं हुई, फिर किसको हुई? बंदूक चलाने वाले को हुई है। तो ये जो द्वारपाल है ना, इनको तो मैंने खड़ा करा है। श्राप देना था तो मुझे देना था। द्वारपालों ने कहा है हाथ जोड़कर,
श्राप तो दे दिया, पर ये बताओ उद्धार कैसे होएगा? कि तुम जब जब राक्षस बनोगे तब तब तुम्हारा वध करने श्री हरि खुद धरती पर पधारेंगे। खुद भले अच्छा काम ना कर सको, इसमें लिखा है, पर कोई अच्छा काम करने वाला हो ना, उसको भले धन मत दो, पर उसका मन बल बढ़ा दिया करो, उसका मनोबल बढ़ा दिया करो। कुछ लोगों को देखना वो खुद भी, पर वो आड़ा हाथ भी दे, जैसे जय और विजय ने आड़ा हाथ दिया ना भगवान के दर्शन करने में। मत करना। कोई व्रत करे और आपसे पूछे तो कहे ना बहुत बढ़िया व्रत करा करो। कोई कहे ना तीरथ जाए तो ये कहा करो हाँ जाओ। हम जातियों में बटे हुए हैं। काय में बटे हैं? जातियों में। हिंदुत्व खतरे में है। क्यों है? क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं, आप वो हैं। और उसकी दृढ़ता को देखा ना, आंख के आंसू पोंछकर बीमार पत्नी और बेटी को साथ लेके जाने लगा तो लोगों ने रोक कर कहा था, रोक, तूने गंगा नी तो की, हम सारे गांव के तेरी तरफ हो गए, आधी जायदाद अब भी तेरी है, पर धन्यवाद है तुझे जो तूने गंगा नहीं तो की, मंदिर के दरवाजे की बात नहीं करी। हाँ, धनवंत 5 प्रकार के लोग याद रखना सदा धनवंत रहे, और 5 प्रकार के लोग अगर आज धनवंत भी हैं तो वो धीरे 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 निर्धन हो जाते हैं, जो बार बार भगवान की सौगंध खाए। मत खाया करो। जो अपने मकान की भूमि पूजन करे तो पंडित को बुलाए, गणेश भगवान को बिठाए, सारे देवता को विराजमान करे, और जब मकान तैयार हो जाए ना तो उसी चौके और चूल्हे पर गलत मांसाहार करे, वो सारे देवता एकजुट होकर श्राप देते हैं, तू निर्धन रहेगा, रोटी के टुकड़े को कभी मांस से मत जोड़ो, ऐसा तीसरे दिन की कथा कहती है। ये गवाह देने जाती है। माता देवहूति 40 बरस तक पति की तरफ दृष्टि करके देखती रही। पति 40 साल तक समाधि में रहा है। और 40 साल के बाद पत्नी से पूछता है, आप कौन हैं? तब भारत की वह माँ रो देती और कहती, 40 साल पहले मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ आपके साथ। अब आप बताओ, ऐसे पवित्र जोड़े के यहाँ ही तो भगवान कपिल का पदार्पण हुआ है। बोल कपिल भगवान की जय। दुनिया के सबसे बड़े पहले राजा कौन हुए? महाराजा मनु और शत्रुपा। उनके 3 कन्या और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रिव्रत। उसके पहले दीति और कश्यप की कथा है। बहुत ज्यादा परेशान हो तो भागवत माता कहती है, सांझ के समय में हर हिंदू के घर में दिया बत्ती 5 नाम हरि का हो। माता दीति ने पुत्र की याचना करी
और फिर पुत्र प्राप्त हुए हैं तो 100 साल माता की कोख में रहे। जब जन्म हुआ तो नाम क्या पड़ा है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये राक्षस जो है इनमें बचपना नहीं है, फिर सीधे युवा। हाथ में तलवार ली और एक भाई दूसरे भाई से बात करे, एक एक राजा को कब तक लूटेंगे, फिर क्या करें, अपन तो आखिर धरती के लूटी ला। और पूरी पृथ्वी को लूटने का इरादा करा किसने? हिरण्याक्ष ने। नारद जी मिले तो नारद जी का हाथ पकड़ा और कहा मेरे से युद्ध करो। हे को कहीं तो करे रे अभिमान, या काया थारी गाना, तो कहीं तो करे रे अभिमान, या काया थारी गाना। बहुत ताकत है। मैं हिरण्याक्ष हूं। नारद जी ने कही कि कई हिरण्याक्ष आए और कई चले गए हैं, यहाँ चली नहीं है किसी की। अगर यहाँ किसी की चली है तो रघुनाथ जी की चली है। कभी जीता नहीं है साहब, जब भी जीत हुई है करुणा की हुई है।
अगर अपनी चल कमजोर हो तो जब जब भगवान की आरती चले, जब जब भगवान की कथा चले, जब जब रामायण चले, जब जब हाँ कोई सत्संग हो, रावण जैसा जो समय को बांध देने की ताकत रखता था धरती पर, उसकी नी चली तो आपकी और हमारी कैसे चले। यहाँ तो रघुनाथ जी की चलती है। अपनी चल को और बल देना चाहते हो तो याद रखना, जब जब भगवान की आरती हो अपने मंदिर में आप जाया करो, आपकी चल बढ़ेगी। हिरण्याक्ष ने जब घमंड की बात करी, हारना पड़े है साहब यदि अहंकार हो तो, सदा जीतती है तो कौन जीतती है? करुणा। खूब ताकत भरी बात करी, आखिरी में भगवान का पदार्पण हुआ, भगवान वराह का पदार्पण हुआ और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब बचा कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नारायण का द्रोही है। भगवान नारायण की कथा उसको अच्छी नहीं लगे, धर्म के काम करने वाले उसको अच्छे नहीं लगे, व्रत करने वाले उसको अच्छे नहीं लगे। शत्रुता भी है तो किससे? नारायण। और चलती भी कितनी थी, अगर कोई झाड़के के सामने भी नारायण का नाम ले लेता ना तो वो वृक्ष खुद गवा देता था हिरण्यकश्यप को। आज फला नाम के व्यक्ति ने आपके बेरी का नाम लिया है। खूब समझाया है संतों ने, शत्रुता तूने रघुनाथ से ली रे, तूने नारायण से ली। अहंकार मत कर। खूब समझाया। महाराजा मनु शत्रुपा के जो पुत्र हुए हैं उनमें उत्तानपाद और उत्तानपाद के हुए ध्रुव। ध्रुव ने छोटी सी उम्र में अपनी मां को सद्गुरु बनाया और भगवान के दर्शन करने वृंदावन के मधुवन पहुंचा। वह मां नहीं साहब, वेदांत का सूत्र है कि मां देवी है, पिता देवता है। पर कब? जब बचपन से मंदिर का मार्ग दिखाए तब। टीवी चालू कर दे नहीं, थोड़ी देर टीवी बाद में पहले रामायण खोल, एक चौपाई सुना दे, उस मां को देवी कहा। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। भूल रहे हैं आज के बच्चे, हिंदुत्व को कमजोर किया जा रहा है। बोल ही रहा है। नवग्रह देवता को नाम बताओ तो अपने जो बच्चे हैं ना वो कमी है। अच्छा, किसकी कमी है? माँ बाप की ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, अपना मामा जी कीणा गांव में या तो अपन ने बताई दियो बाणेज के छोरा के, अपना खेत कौन कौन सा ये भी बता दिया। वो छोरा कहता है क्यों पिताजी तब मारे अपना खेत पे क्यों ले जाओ? तो क्या कहा, अगर मैं मर गया तो दूसरा कब्जा कर लेगा। तू देखी तो ले।
तो जब खेत पर कब्जा दूसरा ना करे ये डर लगता है, तो फिर तुम्हारे सदग्रंथ को क्यों नहीं बता रहे हो अपने लाल को कि ये रामायण तेरी है, ये तेरे हिस्से आई है। इसको पोटली में बांधकर मत रखना, इसमें इतना माल है, सारा खजाना है, इसमें से निकाल निकाल कर अपने जीवन में उपयोग करके देखना, चाहूं और तेरी प्रशंसा होने लगेगी। माँ कौन है? माँ देवी है, पिता देवता है, मातृ देवो पितृ देवो। अपना हिंदू धर्म में देवता कितना है? कुछ लोग कहेंगे 36 करोड़। बोल रहे हैं कुछ तो मोबाइल। बोलने मत दो। छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठ गया ना, तो माँ ने क्या करा? दूसरी छोटी माँ ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और बोल दिया, अगर तुझे तेरे पिता की गोदी में बैठना है तो पहले मर, कि फिर मेरा पुत्र बन, मेरी कोख से जन्म ले, फिर जाकर तेरे नारायण सामने खड़े। प्रभु कि हाँ, मेरी माँ ने जिनसे मिलने भेजा वो आप ही है क्या? कि हाँ, कि आपसे आपके दर्शन के बाद अमर हो जाते क्या? कि हाँ। तो मुझसे कुछ मांग। क्या कहा? मेरी माँ ने मुझसे कहा था परमात्मा से कभी मांगना मत, मांगना ही मत, और कहीं मजबूर हो जाओ मांगना ही पड़े तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना। मेरे को चाहिए तो नहीं, कि जब नहीं चाहिए तो आयो क्यों? हाँ, यह बात भी है। मैं पिता की गोदी में बैठने गया था तो मेरी छोटी माँ ने मरने की विधि बताई थी कि अच्छा एक काम कर कि हाँ, मैं तुझे राजा बना देता हूं। उसकी आंख में आंसू आ गया। मत बनाओ कि मैं तुझे अमर कर दूं, कि मत कर। ये जितने लोग हैं सब हिम्मत वाले बने, ऐसी पवित्र भावना वाले हैं ये, हाँ, जिनने हमारी टीम को भेजा था। साधु ऐलान कर रहा है ये त्यागियों का अखाड़ा है रे। एक काम करो, ये चित्रकूट है, क्योंकि चित्रकूट गया था ना कौन? भरत। नजर में तेरी जो भी आता, हे प्रभु मेरा है क्या? खाली झोली भर ले जाता, मैं भी आया तेरे द्वार। सभी ताली बजाएं। मस्त होकर गाएं। रघुनाथ जी की नजर में भरत है, और भरत से रघुनाथ जी चित्रकूट में पूछ रहे हैं, इतना बड़ा राज्य छोड़कर तू मेरे पास क्यों आया? क्या कहा? जब भी कोई धरती पर निहाल हुआ है प्रभु, वो आपकी नजर से हुआ है। आपके नाम की दौलत जिनने अपने अंतःकरण की तिजोरी में रखी,
वो अध्यात्म की धरती पर सबसे बड़ा धनवंत माना गया है। दया का सिर पर रख दो, इतनी कृपा हम पर कर 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 दो। हरे रहे हरे रहे भंडार, प्रभु से बेड़ा पार कर दो। नजर तेरी जो भी आता, नजर में तेरे जो भी आता, नजर में तेरी जो भी आता, नजर में तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोले भर ले जाता। मैं भी आया तेरे नारायण बेटा पार कर, देवी आया तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। मंदिर में तेरे में भी आया, मंदिर में तेरे में भी आया, मंदिर में तेरे में भी आया, मंदिर में तेरे में भी आया। भेंट चढ़ाने कछु नहीं लाया, भेंट चढ़ाने कछु नहीं लाया, आंसू करो स्वीकार, नारायण बेटा पार कर, आंसू करो स्वीकार, नारायण बेड़ा पार कर दो। आंसू करो स्वीकार, नारायण बेड़ा पार कर, आंसू करो स्वीकार, नारायण बेड़ा पार कर दो। नारायण बेड़ा पार कर दो, 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 नारायण बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे मैं भी आया तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ
दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, इतनी कृपा हम पर कर दो, इतनी कृपा हम पर कर दो, हरे मेहरबान हरे रहे भंडार, नारायण बेड़ा पार कर दो। रामचरितमानस को जब भी बांचो ना, 5 मिनट के लिए ही सही, परंतु केवट शबरी श्रृंग बैरपुर का वो निषादराज गोह, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। राम को देखकर अपना तकत छोड़ देता है और क्या कहता है, अयोध्या इतना बड़ा राज्य तो नहीं है, पर हाँ छोटा सा नगर है मेरा, ये मैं मेरा तकत आपको भेंट करता हूँ, इस पर बैठकर मेरे गांव के मुखिया बन जाओ। अपने नाम को और भी नामी बनाना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो हम मुखिया हैं, हमारे घर के नहीं। अपने घर का मुखिया रघुनाथ जी को, भगवान बंसी वाले को बना कर तो देखो। पुराने लोगों से पूछना, जब मूठ का जमाना था, बोलते थे बाबा तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हैं, हो सकता है कोई मूठ रख दे। क्या कहते हैं, घर के मुखिया पर आएगा ना नंबर कि हाँ मेरे घर का मुखिया तो धनुष बाण वाला है। मैं मुखिया हूँ नहीं, फिर मेरे घर का मुखिया बंसी वाला है। तिजोरी वालों ने कभी निहाल नहीं करा, जब भी निहाल करा किसी महापुरुष की नजर ने ही करा है। किसने करा साहब निहाल? किसी महापुरुष की नजर ने। किनके घर आया है भगवान? चालीस बरस तक पति की समाधि लग गई। वारे भारत भूमि, इसीलिए तो माँ कहते हैं, माँ माँ। भारत माता की, भारत माता की जय। ये भारत माँ क्यों कहते हैं? कई कारण हैं। हिंदुस्तान की धरती पर 3 ऐसे भरत आए हैं साहब, जिन भरत के नाम से ही इस देश को भारत कहा गया है। छोटी सी उम्र में जिसने शेरनी का मुंह चीर कर, दांत गिन कर अपनी मां को बता दिया था, वो भरत मां शकुंतला का लाल है ना सर? एक भरत
जब गुरु की आज्ञा है, जब माँ की आज्ञा है, जब पिता की आज्ञा है, जब जब सबकी आज्ञा है कि तुम मुकुट पहन लो और तुम राजा बन जाओ अयोध्या के, तब क्या कहा? जिस देह में राम ना हो उस देह को मकान में नहीं रखते, खुद का पुत्र और खुद के परिजन भी मकान से हटाकर सीधा शमशान में ले जाते हैं। तो फिर मैं भरत उस अयोध्या में क्या करूं जहां राम ना हो? मैं छोड़ता हूं ऐसी अयोध्या को जो बहुत सारी बात करे आधे घंटे तक, पर राम का नाम एक बार भी ना ले। भले वो 500 बीघा जमीन वाला है, पर उससे कभी रिश्ता मत करना। अपनी बेटी का, अपने बेटे का संबंध उसकी जमीन को देखकर मत करना, नहीं तो आपकी बेटी वहां सुखी नहीं रहेगी। क्यों? राम का नाम ही नहीं। भजन किस काम का जिसमें राम ना हो, राम का नाम ना हो। एक वो साहब जो बार बार भगवान की सौगंध, गंगा की सौगंध, राम की सौगंध, हाँ आप कुछ लोगों को देखना बार बार सौगंध खाए। ये जो ज्यादा सौगंध खाए ना, इनको कभी रिश्तेदार मत बनाना। उनकी बात में दम नहीं है, क्योंकि उसी झोपड़ी में टेका लगाया जाता है जिस झोपड़ी में दम कम हो, और उसी बात में भगवान की सौगंध खाई जाती है जिस बात में दम। बेन कितना भी घाटा चला जाए बेन, पर कभी गंगा की सौगंध मत खाना, राम की। अरे भारत वो देश है साहब, नर्मदा के किनारे बालू रेती पर बिछी थी एक जाजम जहां गंगा तोकनी थी। एक बार गंगा तोक लो, एक बार गंगा तोकने में करोड़पति बन रहा था। 2 माँ के, एक माँ का एक ही बेटा था और बाकी 3 थे। सारी जायदाद उनके पास थी। मामला थोड़ा तूल पकड़ा तो क्या करा उसने? 50 गांव को इकट्ठा करा और उसने क्या करा? बालू रेत में एक जाजम बिछाई। तो वो 3 भाई जो थे ना एक माँ के, उन्होंने बोल दिया एक काम करो बुलेलो रे के आज झंझट समाप्त कर ले। कि क्या करेंगे कि ऐसे कही दो गंगा दरी बीच में गंगा दरना है, गंगा तो की ले। उससे कहा है जब देखा है ना है कि मामला बड़ा होने वाला है तो कई लोग साथ में हो गए, और क्या कहा है? तो की लीजिए। अरे एकदम 100 बीघा जमीन नहीं रही तो की ले। ओने भी साहब मूड बने लियो, पूरा पूरा मन बने लियो कि हाँ आज तोकूंगा। 50 गांव के लोग बेड़े हुए, बीच में लाल कपड़े में गंगा रखी, अपनी बेटी की तरफ देखा, उसका ब्याह करना है, ब्याह की उम्र है, पत्नी बीमार है, पिता बीमार है, पूरी टीम को लेकर गया है गंगा तोकने। कुछ लोग ने पहला से ही हिस्सों बंटवारो कर लियो, इतना मारे दीजिए उन्हें की दूंगा थारो पूरा साथ दांगा, हम तो गंगा तो के जब मेरे ऊपर आंगा, बीघा 2 बीघा देगा कि नहीं के दूंगा। गंगा माता लाल कपड़े में बंदी देखकर उस आदमी ने सबसे पहले अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा है बेटी कि हाँ तेरा ब्याह बहुत धूमधाम से करूंगा, तेरे पांव में टूटी चप्पल है, तेरे पांव में ना नकली पायजेब है, अब चांदी के बनाऊंगा तो को गंगा। क्या कहती है बेटी? भले फाटी धोती में ही विदा कर देना पिताजी, पर गंगा तो मत तोको। बीमार पत्नी ने भी कह दिया था साहब गंगा तो मत तोको, अपन तो मजदूरी करके ही रोटी खा लेंगे, पर गंगा माता की तरफ तो देखो भी मत, हाथ मत बढ़ा देना।
आदमी की आंख में आंसू आ गया और कहा, हे गंगा माँ, मैं गरीब ही अच्छा हूँ, पर तेरे को टोकूं तो नहीं आज 50 गांव वालों के सामने। माँ, भागवत जी के माध्यम से पूज्य व्यासपीठ में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से निश्चित रूप से बहुत निर्मल है और यह सब हमारे अंतःकरण की पवित्रता को और बढ़ाएगा। मन में कोई कलुषिता है, अन्य किसी प्रकार का यदि संकट है, दुख है, दारिद्र्य है, तो ये तो माँ भगवती है, सर्वसमर्थ है। यह कथा हम सबको उन तमाम चीज़ों से उबार करके सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा अंतःकरण के अंदर और प्रदान करेगी। पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, माँ भागवत जी को प्रणाम करता हूँ, पूज्य बालकदास जी महाराज जिनकी उपस्थिति बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वह भगवती जिसके सूर्य का तेज हम सब के अंतःकरण में निरंतर है, उस माँ बूमतलाई माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ के अधिष्ठात्री सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और हम सब मिलकर के माँ भागवत जी की अब आरती के अंदर हम सब लोग आरती करेंगे। पुनः सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम वन्दे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। देखिए आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा इस महायज्ञ का यह तीसरा दिन पूर्ण हुआ है और कल यहाँ पर बड़े ही धूमधाम और हर्ष के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जैसे ब्रज, वृंदावन और गोकुल में मनाया जाता है। कल इसी प्रकार इस पावन धरा पर माँ बूमतलाई के दरबार में हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद ले। सभी प्रेम से आरती बोले। प्राणियों को पाप से
आरती गाड़ियों को आपने तार दे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारनारम दुर्गेन्द्रारम प्रतापचंद्रम विद्यारविंदे भवं भवानी वैष्णवम् ओंकारमालं दुर्गाय अपारमालं दुर्गेन्द्राय दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आरर्तिक्यं जलशीतलीकरणं देवादिवन्दनाधिपतये नमो नमः हस्ते अक्षत मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ ॐ जतनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रैत्र प्रवेशाद्य सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर सुजसि सुमङ्गल सुमनले सुजसि सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करहु देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं श्री मातृदेवाय भागवत महापुराण स्थान देवता अर्पणमस्तु। बोलो गजानन भगवान पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।